बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतलन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम टर्म देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। इस टर्म से हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सी ब्रांच है और हम इसके अंदर क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स ये बेसिकली दो टर्म्स है। इलेक्ट्रो किससे निकला हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी से। और केमिस्ट्री आपको पता है साइंस की वो ब्रांच है जो कि सब्सटेंस के अंदर होने वाली केमिकल चेंजेस को डील करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल चेंजेस को डील करेंगे जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और केमिकल चेंजेस, अब किस तरह के केमिकल चेंजेस हम इस ब्रांच में जो स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए के अंदर एबिलिटी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और बी के अंदर एबिलिटी है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ए और बी में एक ऐसा केमिकल चेंज आएगा जिसमें ए जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा आसानी के साथ। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो सब्सटेंसेस जिन्हें हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सी और डी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, या आप कह लें कि नॉर्मल कंडीशंस में सी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है इनके दरमियान आम रूटीन में या नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सी और डी जो है सब्सटेंसेस ये आपस में रिएक्ट करें। तो हम क्या करेंगे? हम फोर्सफुली कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि सी में से इलेक्ट्रॉन निकले और डी एक्सेप्ट करे और एक केमिकल चेंज आए या केमिकल रिएक्शन हो। दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो गए या केमिकल चेंजेस हो गए। एक वो जिसमें ए आसानी के साथ या रेडिली बी के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और एक्सेप्ट हो रहे हैं। जबकि सी और डी ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसको प्रोसीड करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत है। हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे ताकि ये सी और डी आपस में रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब दो केमिकल चेंजेस हो गए जिन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील कर रही है। एक वो जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी is produced, जबकि दूसरे केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी is used to proceed a chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की है। इस तरह के केमिकल चेंजेस को कौन डील करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि जब ए और बी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किस तरह से? अगर ए और बी एक साथ हम एक ही कंटेनर में रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? ए और बी ये दोनों एक साथ हैं, ए ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और बी ने इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्टूडेंट्स हम ए और बी को अलग कर दें एक वायर के थ्रू, फिर क्या होगा? फिर इलेक्ट्रिसिटी जरूर प्रोड्यूस होगी। आप ये देखें, ए को हमने एक अलग चैम्बर में रख दिया है या एक कह लें कि इस तरह से ए और बी को हमने सेपरेट कर दिया है, दो डिफरेंट वेसल्स में रख दिया है। अब हमने इनको एक वायर के थ्रू अटैच कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? ए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इस वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए बी में एड अप होते जाएंगे। ठीक है,
तो ये वही रिएक्शन है, लेकिन अब क्योंकि ये एक वायर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट केमिकल चेंज। जबकि सी और डी, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये तो रिएक्ट करना ही नहीं चाह रहे तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल एड रिक्वायर होगी। यानी ये सी है और ये डी है, इन दोनों को केमिकली रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या अटैच करनी पड़ेगी, बैटरी। बैटरी क्या सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट जब सी में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी को सप्लाई होंगे और इस तरह से केमिकल रिएक्शन सी और डी के दरमियान पॉसिबल होगा। यानी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज सोचें कि ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस में से रिमूव होता है और दूसरे में एड अप होता है। तो आपको याद हो तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दे आर द रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स हम किसे कहेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हम इस किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जब दो सब्सटेंस के दरमियान होंगे तो या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शंस करवाने के लिए जब हम एक्सटर्नल एड इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दोबारा से देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सिंपल कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, इन चीजों को डील किया जा रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कब होंगे, जब ए जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बी जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा। इस केमिकल चेंज के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किस तरह से होगी, हमने आपको इस तरह से फिगर के जरिए समझा दिया। दूसरा केमिकल चेंज क्या होगा कि जो नॉर्मली प्रोसीड नहीं कर सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं ताकि इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो सके। तो इन दो तरह के केमिकल रिएक्शंस को डील कौन करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आइए इस कॉन्सेप्ट की बेस पे अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। The branch of chemistry that is concerned with the conversion of electrical energy into chemical energy, ये हमने केस कहां पर पढ़ा था, ये सेकंड वाला केस सी और डी, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस तरह के रिएक्शंस किस में या इस तरह के सेल को हम क्या कहेंगे, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल is called electrochemistry. ठीक है स्टूडेंट्स,
ये देखें जो हमने सेकंड बात की है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह के सेल को हमने यहाँ पर क्या नाम दी है, गैल्वेनिक सेल। अब आप ये देख सकते हैं ये जो हमने सेटअप किया था कि हमने दोनों सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया था, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज आवर गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर थी, इस तरह के सेल को हम क्या कहेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और यही दोनों चीजें हमने अपनी डेफिनेशन में भी यूज की हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये चीज। और दूसरी हमने कहा केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल। स्टूडेंट्स, अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस है। ये दोनों सेल जो हम केमिकल चेंजेस के लिए इस्तेमाल करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनमें क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल। इसके दोनों नाम हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टेइक सेल, तो इसका मतलब है कि आपने गैल्वेनिक सेल ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये इसके दोनों नाम हैं, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल। ठीक है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसके पॉइंट्स मेंशन करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास डिफरेंशिएशन का क्या आएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमने सी और डी की बात की थी, यहाँ सी और डी क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड क्या है, उसको हमने नाम दिया है एनोड दिया है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमने उसको क्या कहा है, कैथोड कहा है। एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच है, और जबकि कैथोड जो है किसके साथ अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब आप स्टूडेंट्स ये देखें, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं एक सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड हैं। ये सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, आयनिक सॉल्यूशन होता है बेसिकली ये, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर ये मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने अगर बैटरी ऑन नहीं की तो आप देखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल रिएक्शन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स बैटरी ऑन हो चुकी है। एनोड जो है इसकी तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस एनोड पर आकर क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है पुश कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर पहुंचा रहा है, दूसरे टर्मिनल पर, दैट इज आवर कैथोड। ठीक है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, और इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो आपने देखा कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं थी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तब आपने देखा सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस आई और एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और इसके नतीजे में हमारे पास एनोड पे क्लोरीन गैस निकल रही है, और जबकि कैथोड पे जो है रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी
एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में हमने देखें जो ए और बी कहा था सब्सटेंसेस जिन्हें हम सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर जो ए है वो हमने क्या लिया हुआ है? जिंक लिया हुआ है, और जिंक इज एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारा बी कंपोनेंट था, यहाँ पर कॉपर है और कॉपर इज एक्टिंग एज कैथोड, ठीक है। ये एक वायर के साथ दोनों कंपार्टमेंट जो हैं अटैच हैं। आप देखें कि जिंक अपने अलग वेसल में मौजूद है और कॉपर भी वो भी अलग वेसल में मौजूद है। इन वेसल्स को या इन कंटेनर्स को हम क्या कहते हैं? हाफ सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाफ सेल्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने इनको एक सिंपल वायर से अटैच किया हुआ, यहाँ पर बैटरी का कोई काम नहीं है। अब जिंक जो है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुआ हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक जो सॉलिड जिंक है इलेक्ट्रोड में, वहां पर क्या हो रहा है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर वायर में से मूव करते हुए कॉपर वाले कंटेनर में एंटर होते जाते हैं, और वहां पर जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और सॉलिड फॉर्म में कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता जा रहा है। यानी स्टूडेंट्स आप देखें कि केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, ठीक है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा था? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब आप ये जानना चाहें कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या नहीं, तो स्टूडेंट्स आप इस वायर के दरमियान अगर एक बल्ब अटैच कर दें तो आप देखेंगे कि जब हमने बल्ब अटैच किया तो वो बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो करने का क्या मतलब है? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती इन द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रहे कि एनोड जो टर्मिनल होता है वहां पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने कहा था रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड वो टर्मिनल है जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हैं कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हुए थे, और जो कैथोड टर्मिनल होता है वहां पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एडअप होंगे, कॉपर आयंस में इलेक्ट्रॉन्स एडअप हुए और वो सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो रिडॉक्स रिएक्शन यानी जो केमिकल चेंज आता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? कि वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, उसे किसी एनर्जी की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हमने देखा कि जब बैटरी ऑन होगी तब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तभी जो हमारा एनोड है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कैथोड के अंदर एंटर होंगे। अदरवाइज अगर आप देखें कि हमने बैटरी ऑफ कर दी तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है? तो नहीं। इसका मतलब है कि जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तभी रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी कि गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो एक टर्मिनल होता है या आपके एनोड जो होता है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। और जो हमारा कैथोड है, कॉपर कैथोड हमने यूज किया था गैल्वेनिक सेल में, वो क्या कर सकता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, दोबारा से देखें ये गैल्वेनिक सेल है। अब आपने इसको इस सेंस में देखना है कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के लिए क्या हमने कोई एक्सटर्नल एड सप्लाई की हुई, क्या हमने कोई बैटरी सप्लाई की हुई है? तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई बैटरी सप्लाई नहीं की हुई। सिंपल जो है इलेक्ट्रोड जो है अपने सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, और इन सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल दैट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम।
होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। जी, इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जब हमारा एक सेटअप है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो प्रोसीड कर रहा होगा कि एक केमिकल चेंज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था वो एंड पे डिकम्पोज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास, ये स्टार्ट हुआ है जब हमने बैटरी ऑन की है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता जा रहा है या हम इस सेल को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एंड से रिलीज होते जा रहे हैं। एनोड पे क्लोरीन रिलीज हो रही है और कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। एक टाइम आएगा कि जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है ये सारा का सारा जो है डिकम्पोज हो जाएगा और फर्दर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं होंगी। तो ये इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल में नो इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो डीकम्पोज नहीं होगा। किस तरह से स्टूडेंट्स? अब आप यहाँ गैल्वेनिक सेल में देखें कि दो सेल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब होगा क्या कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा, जिंक वाले कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि Zn पॉजिटिव 2 आयंस ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इन चार्ज को फर्दर बैलेंस हमारा सॉल्ट ब्रिज कर देता है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो डीकम्पोज नहीं होगा, बल्कि हमने इनकी चार्ज बैलेंसिंग के लिए क्या यहाँ पर मौजूद है, सॉल्ट ब्रिज मौजूद है। सॉल्ट ब्रिज का जो पर्पस है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गैल्वेनिक सेल्स को प्रॉपर स्टडी करेंगे। आइए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या होता है, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखेंगे एनोड पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, कैथोड नेगेटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है। याद रहे स्टूडेंट्स, दोनों केसेस में एनोड पे, यहां पे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है और यहां पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन फिर किस तरह से गैल्वेनिक सेल का एनोड जो है वो नेगेटिव है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो एनोड है वो पॉजिटिव है? इसको क्लियर करने के लिए हम फिगर से देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास दोनों सेल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है और गैल्वेनिक सेल भी है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अगर देखें तो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर रहा है क्लोरीन, क्लोराइड एटम जो है वो एनोड पर आकर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। इसका मतलब एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर एनोड जो है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इट्स मीन कि बैटरी यहाँ एनोड में से फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनोड जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो गया है। अब यही बात गैल्वेनिक सेल में देखें। गैल्वेनिक सेल में अब आप देख सकते हैं एनोड जो है यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है। किस तरह से, जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और Zn पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन ही होती है, लेकिन यहाँ पर एनोड जो है दैट इज नेगेटिव। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स? यहाँ पर एनोड इसलिए नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। जिंक जो इलेक्ट्रोड है ये आसानी से अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है।
तो इस कंपार्टमेंट में या इस इलेक्ट्रोड पे क्या जमा होते जा रहे हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से किसकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं? कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। यानी जिंक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा एनोड जो है वो नेगेटिव है। अब यही बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोबारा देखें। यहाँ पर एनोड जो है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन पहले तो हो नहीं रहा था, अब बैटरी ने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू किया है। जब उसने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है तो एनोड के पास ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ आएंगे वो जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे तभी एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यानी उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा कि क्यों एनोड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल्स में नेगेटिव होता है। अब लास्ट इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं डाउन सेल, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाउन सेल है और ये सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से नेल्सन सेल है, नेल्सन सेल ये स्टूडेंट्स कॉस्टिक सोडा की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इस चैप्टर में हम डिटेल में जरूर स्टडी करेंगे। गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल्स देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं डैनियल सेल की, जिसकी अभी हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है कंपैरिजन में, दैट इज द डैनियल सेल, जिसके अंदर जिंक और कॉपर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास है लेड स्टोरेज बैटरीज और सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज। ठीक है, ये जो आपके पास एग्जांपल्स है डैनियल सेल की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी भी है और ये आपके पास जो है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है। ये तमाम जो है किसकी एग्जांपल हैं? गैल्वेनिक सेल्स की। होप सो स्टूडेंट्स आपको कंपैरिजन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स में समझ आया होगा। स्टूडेंट्स हम फर्दर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने आपको कंपेयर करके बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है केमिकल चेंज लाने के लिए, और गैल्वेनिक सेल्स में किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर खत्म होता है यहाँ पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।